हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप और आप देख रहे हैं एसपीटी गांव से शहर तक। आइए हम दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। आज दिल्ली के जंतर मंतर और आसपास के इलाके में जो हुआ उसे सबसे पहले कुछ वीडियो से देखिए। ये लाठियां जो सुबह चली थी वो नहीं है, ये नई लाठियां हैं जो दिल्ली पुलिस के द्वारा, पैरामिलिट्री के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर इस देश के भविष्य नौजवानों के ऊपर चलाई जा रही है। और इन लाठियों से किस तरह से जो युवा हैं वो पीड़ित हो रहे हैं, इन लाठियों को चलते हुए जब आप देख रहे हो तो एक दृश्य याद करिएगा कि इसी देश में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर जब राजनीति की तो नफरत के काम में जो युवा लगते थे उनको लाठी नहीं चलती थी। अगर कोई धार्मिक यात्रा निकाले तो लाठी नहीं चलती थी, क्योंकि बीजेपी को फायदा होता था। और अब जिस दिन वो अपना हक मांगने के लिए सड़क पर आए, शिक्षा रोजगार के सवाल पर सड़क पर आए, तो इस कदर लाठियां। अब जरा एक दो लाठी चार्ज को मैं कायदे से दिखाना चाहता हूं। जरा देखिए कि ये लाठी जो चल रही है किस गुनाह में, किस पाप और अपराध में चल रही है। और जो लाठी मार रहे हैं वे कोई खुन्नस उतार रहे हैं या उनको ऊपर से इस तरह का आदेश हुआ है कि मारो। और ये गालियां जो बीप कर दी गई हैं, पुलिस वाले गाली दे करके मार रहे हैं। ये है नया भारत। इन लाठियों से पूरा देश अब आंदोलित हो सकता है और इन लाठियों का हिसाब भी होना चाहिए। और बातें करेंगे सरकार पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की। लेकिन जरा एक दो युवाओं को मैं सुनाना चाहता हूं जो अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि उनके ऊपर लाठी जब चली उसके बाद वो क्या महसूस कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक इन नौजवानों की आवाज जानी चाहिए। पुलिस वालों को देख रही हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, अब मन नहीं कर रहा। पुलिस ऐसी होती है, पुलिस हमारे लिए होती है कि जिससे जो हमारी दिक्कतें सुनने के लिए होती है कि किस लिए होती है। इन नौजवानों को कितना ये बीजेपी सुन पाएगी इसका पता नहीं, लेकिन ये काफिला संसद भवन से चुपचाप निकल गया प्रधानमंत्री का, और उन्हीं के चंद कदम दूर इस देश का नौजवान बेरहमी से लाठियों से पीटा जा रहा था। और मीडिया में खबरें आ रही हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है कॉकरोच जनता पार्टी के, इसके कुछ प्रमुख चेहरों को जेपी नड्डा बुला करके मिल रहे हैं। फिर मीडिया में यह भी खबर आ रही है कि अमित शाह से धर्मेंद्र प्रधान की बैठक हो रही है और हो सकता है इस्तीफा दे दे। लेकिन अब ये क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक मामला रुक जाएगा? वो जो शिक्षा व्यवस्था में बर्बादी हुई, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालयों की बर्बादी हुई, पेपर लीक हुआ, अब लड़ाई वहां तक ले जानी चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान का, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक इस्तीफा नहीं हुआ है, अगर इस दबाव में इस्तीफा हो भी जाए तो क्या बदलेगा उससे? एक चीज होगी कि जिस राजनाथ सिंह ने सरकार के लिए कहा था कि ये एनडीए सरकार, यहां इस्तीफे नहीं होते, उस अहंकार, उस गुरूर और उस तानाशाही रवैये की हार होगी। ये एक बड़ा दिन होगा। नए इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। दूसरा कि बाकी लोग डरेंगे कि यहां फिर युवा सड़क पर उतर सकते हैं। लेकिन अब इस लड़ाई को शिक्षा के बड़े आंदोलन तक, नई शिक्षा नीति की बहसों तक, पेपर लीक की बहसों तक, इस देश के नौजवानों के भविष्य को, पेपर नहीं हो रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, उसका क्या होगा? पेपर लीक हो जा रहे हैं सीबीएसई तक के, और उसके बाद क्या होगा? अब यह आंदोलन लगता है उस दिशा में जा रहा है। और उसके साथ ही यह बड़ा दृश्य है, देखिए कई सांसदों ने, समाजवादी पार्टी के सांसदों में सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाई। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, हमारे सांसदों को बिठा लिया थाने में और पीटा जा रहा है छात्रों को सड़क पर। हमारे सांसद थाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है क्या अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है?
किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं। और बाद में जब डिंपल यादव की अगुवाई में दर्जनों सांसद पहले तो बैरिकेटिंग से बढ़कर आगे जाना चाह रहे, तो देखिए कैसे रोका गया। उसके बाद वो किसी तरह जब आगे बढ़ते हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में उनको ले जाया गया, उनको अंदर ले जाया गया, आप सड़क पर मत चलो, क्योंकि वो संसद भवन से ही मार्च करते हुए निकल गए हाथ में तख्तियां लेकर कि यह आंदोलन इस देश के युवाओं का है। ये दृश्य देखिए, ये तख्तियां लेकर जब वो जंतर मंतर की तरफ जा रहे थे तो बैरिकेटिंग लगा के रोका गया और फिर पुलिस से बहस हुई। सुनिए। इस बहस के बाद का दृश्य आपके रोंगटे खड़े कर देगा, जब दिल्ली पुलिस ने समाजवादी पार्टी के इन तमाम सांसदों को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर ले जाना चुन लिया, तो वहां का दृश्य तो बेरहम लाठीचार्ज की वानगी पेश कर रहा था। मैं चाहता हूं कि इन छोटी छोटी क्लिपिंग को सुनिए कि उस पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के भीतर जब ये सांसद पहुंचते हैं तो वहां का दृश्य देखिए और एक एक शब्द को जरा सुनिएगा। जिन महिलाओं को, जिन बच्चियों को, जिन युवाओं को लाठियों से बेरहमी से पीटा गया, वो अपना दर्द कैसे बयां कर रहे थे और कैसे एक मानवीय विपक्ष पानी पिला रहा है उन लोगों को जिनको मोदी सरकार लाठी मार रही थी। इन दृश्यों को गौर से देखिए। डिंपल मैम थाने के अंदर मार रहे थे। कोई पीसफुली आंदोलन करे तो खींच के पुलिस से आला, इसलिए बचा मनाया जाएगा। हम लोग शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे, शांति से अपनी मांग रख रहे थे, लेकिन इतनी बुरी तरह से घसीटा गया। हम लोग मैं बच्चे को छाती पे डंडा मारा, छाती पे लाठी मारी है बच्चे को, लाठी से मार रहे हैं। मैम आपके आने पर हमें पानी मिला है, नहीं तो इससे पहले टैप वाटर मिल रहा था, अभी और इन तमाम दृश्यों को देखने के बाद आप पाएंगे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो या चंद्रशेखर आजाद, टीएमसी के कुछ सांसद हो या और कई सांसद, वो सड़क पर नजर आ रहे हैं और नजर आ रहा है युवाओं का वो गुस्सा। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो कई दृश्य ऐसे आ रहे हैं। ये जो लाठी चार्ज पुलिस का बल, इसके साथ साथ कुछ दृश्य ऐसे आए कि ऐसा न हो कि ये युवा संसद में घुस जाएं। तो मॉक ड्रिल के नाम पर देखिए कैसे बंदूक तानते हुए सिपाहियों को, अग्निशमन के कर्मचारियों को और अंदर खड़े विशेष सुरक्षा दल के लोगों को दौड़ा करके रिहर्सल करवाया जा रहा था, गोया ये बाहर के किसी देश का हमला हो गया। इस देश के नौजवानों को आप क्या समझते? आपने उनसे अब तक संवाद नहीं किया, इंतजार करते रहे कि वो लाखों की तादाद में दिल्ली पहुंच जाएं, तब आपने सुना। इस तस्वीर को गौर से देखिए और जेपी नड्डा से एक सवाल पूछिएगा कि जेपी नड्डा, आपको पहले क्यों नहीं पता था कि यह आंदोलन इतना बड़ा हो सकता है? आप पहले मान लेते। आपने 2 दर्जन युवाओं की जान चली गई और आपने मीटिंग करना उन मुनासिब नहीं समझा, और लाखों नौजवान अब यहां आ गए। एक तरफ आप पिटवा रहे हो सड़क पर और एक तरफ मीटिंग करवा रहे हो। अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान से मीटिंग कर रहे हैं। अब तुम्हारा इस्तीफा हो भी जाए तो अब ये लड़ाई मुझे नहीं लगता कि रुक पाएगी, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो शूट किया तो देखा कि अब तक मेरे रिसर्च के मुताबिक दिल्ली के जंतर मंतर के अलावा दर्जनों जगहों पर, कहीं मेट्रो के सामने धरने पर बैठ गए नौजवान, कहीं दिल्ली से बहुत दूर हुजूम उमड़ पड़ा है और पूरे देश में युवा सड़क पर आ गए। एक कप कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन नहीं, इस देश के नौजवानों का शिक्षा का आंदोलन हो गया, रोजगार का आंदोलन हो गया है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार को अब कायदे से इसका जवाब देना पड़ेगा। हर दौर में तानाशाह को लगता है कि वो इतना ताकतवर है, उसे कोई दबा नहीं सकता, झुका नहीं सकता। हर दौर के तानाशाह को यह लगता है कि वो इस देश के युवाओं को नफरत के एजेंडे में रखे रहेगा और वो असली सवालों को कभी नहीं पहचान पाएंगे। हर दौर के तानाशाह को लगता है कि उसके पुलिस की लाठियों में, उसके जुल्म ज्यादती की आंसू गैस के गोलों में सर फाड़ देने और उसके बाद बेरहमी से पीट कर गिरा देने, जेलों में कैद कर देने और तमाम तरह से अत्याचार कर देने से विरोध सवाल दब जाएंगे। मैं बहुत खुश हूं इस बात को देखकर कि जिस तरह के आंदोलन को लेकर हम लोग कई साल से काम कर रहे थे,
आज इस देश का नौजवान समझ गया कि उसे क्या चाहिए। उसे हाथ में कलम और किताब चाहिए और उसके हुनर के मुताबिक उसको काम चाहिए। इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह, आपके अहंकार को कैसे इस देश के नौजवानों ने तोड़ा, जिनकी हड्डियों को आपकी पुलिस ने तोड़ा है। अभी आने वाले इस वक्त में और क्या बदलाव होगा, इन तमाम बातों के साथ फिर मिलेंगे। और नजर रखिए, मैं जाते जाते अपील करना चाहता हूं, हमला चाहे जैसा भी हो, आंदोलनकारियों खुद से वादा करो कि हाथ आपका नहीं उठेगा। आपकी ताकत आपकी संख्या बल है, आपकी ताकत आपकी नैतिकता है। बाबा साहब का संविधान हाथ में लेकर के अपनी लड़ाई को संख्या बल से मजबूत करिएगा, कानून के दायरे में। बाकी बातचीत अपडेट के साथ फिर आपसे साझा करूंगा। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करिए, लोगों में जागरूकता है, सचेत हों और अपने हक अधिकार के लिए जो लड़ रहा है उस पर जो ज्यादती हो रही है उसे देखकर आप भी समझिए कि आपके हिस्से की लड़ाई कोई लड़ रहा है, साथ दीजिएगा। फिर